क्या स्कूल की किताबों से न्यायपालिका की कमियां हटाई जा रही है? क्या बच्चों को कोर्ट से जुड़ी सिर्फ अच्छी बातें ही पढ़ाई जाएंगी? एनसीईआरटी की नई किताब को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या बदला है और क्यों? आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब का नया एडिटेड संस्करण जारी किया है। ये वही किताब है जिसे कुछ महीने पहले न्यायपालिका से जुड़े विवादित कंटेंट की वजह से वापस लेना पड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस किताब में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई किताब में न्यायपालिका से जुड़े कई पुराने किस्सों का हटा दिया गया है। पहले किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, अदालतों में लंबित मामलों यानी बैकलॉग, जजों की कमी और न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा थी, लेकिन अब ये सभी हिस्से हटा दिए गए हैं। उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, जनहित याचिका यानी पीआईएल, ट्रिब्यूनल और वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे विषय जोड़े गए हैं। इतना ही नहीं, पहले किताब में तत्कालीन चीफ जस्टिस बीआर गवई के एक बयान का जिक्र था जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की घटनाओं का उल्लेख किया गया था। अब यही हिस्सा भी पूरी तरह हटा दिया गया है। इसके अलावा पहले छात्रों को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों का उदाहरण दिया गया था। पहला श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66 को रद्द कर दिया गया था। दूसरा एडीआर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया गया था। नई किताब में इन दोनों मामलों का भी जिक्र नहीं है। किताब की शुरुआती सवाल में भी बदलाव किया गया है। पहले पूछा जाता था कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है। अब इसकी जगह सवाल है, एक न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज के लिए न्याय क्यों जरूरी है। अब इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि भी समझ लेते हैं। फरवरी 2026 में एनसीईआरटी ने ये किताब जारी की थी कि इसके कुछ हिस्सों पर विवाद हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी ने माना कि किताब में कुछ सामग्री गलत संदर्भ में शामिल हो गई थी और कोर्ट से माफी भी मांगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किताब के प्रिंट और डिजिटल संस्करण के वितरण पर रोक लगा दी और न्यायपालिका वाले अध्याय को दोबारा लिखने का आदेश दिया। अब उसी आदेश के बाद यह नया संस्करण प्रकाशित किया गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि एनसीईआरटी की किताबों किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती। इन्हें विषय विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के शिक्षाविद, स्कूल शिक्षक, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और संपादकीय टीम मिलकर तैयार करती है। कई चरणों की समीक्षा के बाद ही कोई किताब छात्रों तक पहुंचती है। अब देखना होगा कि इस नए बदलाव को लेकर शिक्षा जगत और विशेषज्ञों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपकी राय क्या है? क्या स्कूल की किताबों में न्यायपालिका की चुनौतियों का भी जिक्र होना चाहिए या सिर्फ उसकी भूमिका और व्यवस्था पर ही फोकस होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्य आधारित खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।